हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। कल मैंने क्या पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन का शुरुआत जो बताया था, उसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसको हम लोग देखते हैं, उनके सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग के सवाल को उठाते हैं। उसमें सवाल में क्या दे रखा है, अगर आपको किसी भी इक्वेशन में आपको एक पद का किसी को कोई भी बहुपद दे रखा हो, उसमें आपको एक पद का गुणा करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सीखते हैं हम लोग। तो ये क्या करना है, किसी भी पद में कोई भी एक पद का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। अगर बहुपद से करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, स्टार लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, पॉजिटिव सारे हो, जब सारे के सारे पॉजिटिव हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सीखते हैं। सब क्या देखना है, अगर यहाँ पे आपको 2x से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, 2x + 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये फोकस करना है। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई किस में करना है, 2x में मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद किस में करना है, +5 में मल्टीप्लाई करना है। जैसा साइन होगा वैसा साइन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव साइन है। यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव साइन है। ये सारे के सारे क्या है, टर्म पॉजिटिव टर्म है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2x का 2x में मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होता है, नंबर को हम लोग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो भी वेरिएबल होता है उसको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x का x के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को करना है 2x का 5 में मल्टीप्लाई करना है। तो किससे करेंगे, यहाँ पे x है नहीं तो कोई मतलब नहीं है, केवल किससे मल्टीप्लाई करना है, संख्या का मल्टीप्लाई करना है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आया क्या, बहुपद निकल के आया, जो कि क्या है, मल्टीप्लाई करना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो कि क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो, तो इनकी संख्याओं का कैसे आप लोग गुणा करेंगे। और पद एक ही हो लेकिन बहुपद में क्या हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² + 7x - 9। यहाँ पे क्या हो गया, 2x² + 7x - 9 एक पद है और इसके क्या है, बहुपद है, द्विघात समीकरण है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें जो भी साइन होगा उस साइन को हम लोग ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप लोग, 2x² से। सबसे पहले कब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x² मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 2 9 18 हो जाता है, तो 18 लिख देंगे। और x का x² में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है, बेस से में पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, 9x को हमें 7x से मल्टीप्लाई करना है। 9x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7x से। तो 9x तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना हमें ये कि संख्या को मल्टीप्लाई करें। 9 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 9 7 63 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, बेस से में तो पावर क्या होंगे, जुट जाएंगे। यहाँ पे x² हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस का साइन आता है। या तो जो भी साइन है उसको उतार देते हैं। यहाँ माइनस हो गया, 9 का 9 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। और ये हो गया आपका x। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आया है बहुपद, जो कि क्या है, इन दोनों संख्याओं को एक पद को और बहुपद से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बहुपद निकल के आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिससे क्या हो, केवल और केवल माइनस वाले हों, उस एग्जाम्पल को कैसे सीखेंगे। यहाँ पे क्या है, -8x मल्टीप्लाई बाई 5x² + 9x - 7। ये क्या है, इन अब ये वाले एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये इसमें क्या दे रखा है, -8x है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x² + 9x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। माइनस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, माइनस ही आता है। और माइनस यहाँ पे हो गया। और 8 और 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। और क्या है, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बेस से में पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होते हैं, तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ -8 है, यहाँ पे क्या है, -9 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। और 8 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 72 आएगा। कितना आएगा, 72। और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है,
तो एक्स एक्स क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर 2 हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्लस आता है। ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 8 7 56 एक्स, 8 7 56 एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, जब दो पद को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बहुपद का बहुपद में गुणा करते हैं तो क्या आता है, उसको हम लोग देखते हैं। जब बहुपद का बहुपद में गुणा करते हैं तो क्या आता है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल है, जब बहुपद का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल हो, एक से अधिक वेरिएबल हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहेंगे। बहुपद का बहुपद में गुणा करते हैं तो कैसे होता है, इसमें दे रखा है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई को गुणा करना है किससे, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, इससे गुणा करना है। अगर इससे गुणा करना है तो क्या करेंगे, इसमें से अगर गुणा करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक वेरिएबल को हमें पकड़ना है, उसके बाद जितने भी जहाँ भी इसमें गुणा करना है उसको हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ हमने क्या है, एक्स को सबसे पहले पकड़ लिया, फिर इसके बाद इसमें क्या किया, इससे गुणा किया, फिर अगले बार में एक्स से ही हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई वाले से मल्टीप्लाई करना है। जितना भी आगे रहेगा एक को हमें क्या करना है, फोकस करना है। इसको फोकस करने के बाद जितने भी वेरिएबल यहाँ पे होंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बेस से हमने तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस से गुणा करने पे क्या आता है, माइनस ही आता है। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो क्या हो जाएगा, 5 है तो 5xy हो गया, 5xy हो गया। जब प्लस उसके बाद क्या करता है, फिर उसके बाद अगला नंबर हम अगला वेरिएबल क्या देखा, y देखा। y को हम लोग किससे गुणा करेंगे, y को लेंगे वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही अब करेंगे। कितना करेंगे, y का किससे गुणा करेंगे, 2x से गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा, प्लस 2xy हो गया। और ये क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y का y में गुणा करने पे क्या होता है, y स्क्वायर आता है। 5 है तो y स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना होता है। जो क्या है, आपस में जो भी वेरिएबल ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो उनको हम लोग कर लेते हैं, या तो जो भी कटना चाहे तो कट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 2x स्क्वायर, 5 में से 2 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को घटा रहे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 5 घटाने पे आपका आ जाएगा माइनस 3xy। यहाँ क्या है, माइनस 5y स्क्वायर, माइनस 5 स्क्वायर जैसे था वैसे कर दे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, ऐसा ही वेरिएबल पे, बहुपदों पे है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल क्वेश्चन पे। अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे, अगला एग्जाम्पल दे रखा है आपका 3x प्लस 2 को गुणा करना है किससे, इसको गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें ये ध्यान देखना है, किसी भी एक हमें वेरिएबल पर फोकस करना है, फिर उसके बाद आगे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग क्या है 3x को लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या सब में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक को पकड़ने के बाद सबके आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या 3x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो ऐसे ही रहेगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे बेस x है, यहाँ भी बेस x है, पावर में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या होता है, जब बेस सेम होता है पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आए अगले पे, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आता है, माइनस ही आता है। फिर 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। कितना आएगा, 6 आएगा। अब बेस क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाएंगे, 2 हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग क्या है, 3x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3x को हमने लिया तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन प्लस हो गया। 3 का आपस में 3x का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 4 में, तो क्या यहाँ पे x है नहीं, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें क्या केवल x उतार देना और वेरिएबल जो संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा करना है। 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, 12 और x हो गया।
फिर इसके बाद क्या है, ये जो हमने 3x को लिया था 3x का सब में आपस में गुणा कर दिया। फिर अगला क्या दे रखा, अगला +2 है, तो हमें क्या करना, +2 साइन के साथ हमको सब में आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +2 को हमने जैसे लिया, +2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2x² हो गया, 2x²। यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 4x। फिर क्या करेंगे, अगला क्या, 2 और 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब जो भी हमें गुणा करना था वो गुणा हो गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है। जितना भी सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x⁻3, यहाँ पे क्या है, x⁻3 का कोई भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, जैसा है वैसे उतार देंगे। यहाँ क्या करेंगे, 3x⁻3 x² पे जैसे आए, x² यहाँ पे -6x², यहाँ पे क्या +2x² है। जब आप लोग 2 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के साथ साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x², माइनस कितना हो जाएगा 4x²। जब इसको 2 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4x² आ जाएगा। फिर क्या 12x और -4x, 12 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 4 को घटाने पे आता है +8, तो यह क्या हो जाएगा, +8x +8 ये आपका क्या है, ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आया है फाइनल आंसर। अब हम लोग आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या आते हैं, दो बहुपद दे, दोनों बहुपद को आपस में गुणा करने पे क्या आता है, जो भी आता है उसको और भी सिंप्लीफाई करना होता है। जितना भी सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करना है, आंसर निकालना होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जिससे क्या हो और भी आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है x⁻4 प्लस 1/x⁻4, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x⁻3 प्लस 1/x⁻3, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जब ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो भी है एक को लेकर क्या करना है, सब में आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने क्या किया, x⁻4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x⁻3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, सेम है, x⁻4 और x⁻3 जो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x⁻7 हो गया। और जब हम लोग क्या करते हैं, x⁻4 से 1/x⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x आता है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, जैसे है वैसे उतार देंगे, x⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1/x⁻3, ये भी हो गया। फिर अगला क्या है, 1/x⁻4 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x⁻4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x⁻3 से। 1/x⁻4 मल्टीप्लाई करना है हमें x⁻3 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो गया, क्योंकि क्या है, सारे के सारे जो है पॉजिटिव है, जो भी पॉजिटिव है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, 1/x⁻4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/x⁻3 से। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1/x⁻3, ये भी हो गया। अब क्या करना है, इसमें ये देखना है कि जो भी चीज़ें कट रही हैं उनको काटना है। अब यहाँ पे क्या है, x⁻7 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x⁻7 ही रख देंगे। अब उसके बाद अगर क्या करना है, यहाँ से x⁻4, यहाँ पे क्या है, x⁻3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, केवल x बचेगा। अगर आप लोग चाहें तो x⁻4 को कैसे लिख सकते हैं, x⁻4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁻3 इंटू x⁻4 को कैसे लिख सकते हैं, x⁻3 इंटू x, ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे जो x है वो क्या है, x⁻3 आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, केवल x बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे क्या है, x⁻3 और x⁻4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x⁻3 इंटू क्या है, x हो जाएगा। जब x⁻3 और x⁻3 ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, 1/x बच जाएगा यहाँ पे। अगला क्या है, ये क्या है, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 ही रहेगा, तो 1 लिख देंगे। अब नीचे क्या है, x⁻4 और x⁻3 बेस से में पावर क्या हो जाएगा, हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहाँ क्या लिख देंगे, x⁻7। इसको और अच्छे से सजाना चाहे तो कैसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, x⁻7 प्लस 1/x⁻7 प्लस x प्लस 1/x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होगा और भी आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना। अब क्या है, यहाँ पे दोनों द्विघात समीकरण है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या थे, सारे के सारे आपको गुणा करने के क्या थे, तरीके थे। इसको भले ही हम लोग एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन नंबर ना देके क्या है, ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस कर ले। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं कि बस क्या हमें पता होना चाहिए कोई गुणा के कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग यूज करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, ये आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 है। अगला ये क्या है, अगला 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सब क्या है आपका एक नंबर में हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग 2x स्क्वायर को ऊपर कंसिडर करेंगे। तो जब 2x स्क्वायर को हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसको लेके क्या करना है, सब में वेरिएबल में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ भी क्या है x के पावर 2 है। जब बेस सेम हो, पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होता है, पावर जुड़ जाते हैं। तो x के पावर 2 x पावर 2 कितना हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, अगला क्या है, 5x से मल्टीप्लाई करना है। जब 2x स्क्वायर को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या है, 5 में आगे माइनस दिख रहा है, तो प्लस का माइनस में गुणा करने पे क्या आता है, माइनस आता है। तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब बेस क्या है, अलग अलग है, बेस सेम है। यहाँ पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसके पावर में 2 उसके पावर में 1, तो बेस पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके x के पावर 3। अब क्या है अगला, यहाँ पे 2x के पावर 2x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे अचर पद है, यहाँ पे क्या है चर पद है। ये क्या हो जाएंगे, 4 गुना 8 और x स्क्वायर है। ये हो गया आपका 2x से सब में मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अगला उठाते हैं 3x को सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x को हम लोग फोकस करते हैं क्या, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को हमने उठाया तो 3 के 3 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 9 आता है। और x का x से स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर 3 आएगा, x के पावर 3 आएगा। फिर क्या है, माइनस और प्लस हो गया यहाँ पे। तो जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है, तो पावर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, 3x का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12x, यहाँ पे क्या होगा, +12x। यहाँ पे सब हो गया। अब क्या बचा है, केवल एक कांस्टेंट बचा है -7। अब -7 का सब में मल्टीप्लाई करना है। तो -7 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस ले लिया हमने, यहाँ पे 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 लेके 31 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्लस आ जाता है। 7 × 5 = 35 हो गया, प्लस 35x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 35x। अब माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, माइनस आता है। 7 चौके 28 हो गया। अब हमने क्या किया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन में कौन से पद ऐसे हैं जो कि क्या है, आपस में घट जाते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं। उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक बार साथ में फोकस करना होता है। अब हमने जैसे ही हमने x के पावर 4 को लिया तो यहाँ पे क्या है, पूरे समीकरण में x के पावर 4 आपका नहीं है, तो जो भी है उसको वैसे ही हम लोग उतार देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 6x के पावर 4। अब ये क्या है, x के पावर 3 पे हमने आया तो x के पावर 3 यहाँ पे है और x के पावर 3 यहाँ पे, और कोई x के पावर 3 नहीं है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, 9 में से 10 को घटाते हैं, क्योंकि 9 में से 10 इसलिए बोल रहे हैं, 10 के साथ क्या है, माइनस साइन है। बड़े के साथ माइनस साइन होता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है। तो 9 में से 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे क्या हो गया, x के पावर 3 हो गया। अब ये यहाँ पे क्या, अब पूरे समीकरण में x के पावर 3 का कोई पद नहीं है, तो हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब आते हैं हम लोग x स्क्वायर पे। x स्क्वायर पे आए, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है। जो भी प्लस वाले पद होते हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, जो भी माइनस वाले पद होते हैं उसको माइनस साइन के साथ एक साथ जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस, यहाँ भी -21 है, तो 21 और 15 कितना होता है, 36 होता है। 21 15 कितना हो जाएगा, 36। 36 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखो 21, यहाँ पे 15 कितना हो गया आपका, 36 हो गया। ये 36 माइनस में है, -36
+8 मतलब क्या है, माइनस साइन किसके साथ लगा हुआ है, आपके बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या आती है, माइनस आती है। तो 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -28x², -28x²। अब क्या है, हमने x⁴, x⁴ सबको साथ में ले लिया है और x² को भी ले लिया है। अब क्या बचा आपका, केवल x बचा है। अब क्या है, x बचा है, तो x को हम लोग देखते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। और 12 और 35 को आप लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 7 47। कितना हो गया, 47x हो गया यहाँ पे, 47x। अब कोई क्या है, कांस्टेंट में कोई नंबर नहीं बताया, केवल 28 है आपका, तो 28 को वैसे ही उतार देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर को लेना है, एक नंबर को लेकर सब में आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो भी साइन हो, साइन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाने का पूरा आंसर बदल जाता है। तो हमें क्या करना है, साइन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर जैसे हमने 3x को लिया, 3x को जैसे सब में मल्टीप्लाई कर दिया साइन के साथ में, फिर उसके बाद क्या, -7 को मल्टीप्लाई कर दिया साइन के साथ में। किसी भी चीज़ को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी दूसरे वाले में साइन होता है वो क्या हो जाता है, ठीक उसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, सारे को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या है, अब इनको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। सिंप्लीफाई करने पे क्या है, जो भी आया वो भी क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको क्वेश्चन बनाते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल कितना है, x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल कितना दे रखा है, x² + 3x + 2, x² + 3x + 2, इसको दे रखा है क्या, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है। और वह दे रखा है तो है, तो वह x + 2 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे। तो वह x + 2 घंटे में, x + 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी। ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है किस पे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बन जाता है। लेकिन क्या है, हमें सारे के सारे जो वेरिएबल डाटा होते हैं, ये क्या है, x² + 3x + 2, ये भी क्या है आपका x + 2। सारे के सारे वेरिएबल जो डाटा होते हैं उनको क्या दे रखा है, x के फंक्शन में दे रखा है, और यहाँ से पूछ रहा है कि दूरी क्या होगी। अब ये दूरी हमें क्या पता होना चाहिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल होता है। हमें ये एक लाइन याद रखना चाहिए, बाकी इससे जो भी हो, जो 3 फॉर्मूले बनते हैं तीनों आपको याद रखना चाहिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और यहाँ पे क्या है, या तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, चाल का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चाल का मात्रक क्या हो जाता है, चाल का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, नॉर्मली लोगों को याद रहता है, या किलोमीटर प्रति आवर होता है। किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, किलोमीटर का मतलब ये हो गया, या मीटर का मतलब ये हो गया। ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, यह क्या कर रहा है, डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी, और क्या है, आवर, 1 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब क्या है, समय। आवर क्या है, नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटा में समय। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, चाल को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, समय यहाँ आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अगर आपको याद नहीं हो रहा, जो भी कंफ्यूजन रहता है, हमें क्या पता होना चाहिए, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक या तो मीटर प्रति सेकंड होता है या तो किलोमीटर प्रति आवर होता है। अगर आपको याद नहीं है तो किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, किलोमीटर का मतलब हो गया दूरी। आवर का मतलब क्या हो गया, आवर का मतलब हो गया घंटा। मतलब क्या है, किलोमीटर ऊपर है तो मतलब दूरी ऊपर हो जाएगी, और आवर नीचे है तो मतलब समय नीचे हो जाएगा। अगर यह आपको क्या कर सकते
से याद करने का तरीका है, याद कर सकते हैं आपको। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें चाल दे रखा है और यहाँ पे क्या समय दे रखा है, कितना x+2 आवर। हमें यहाँ से पूछ रहा है दूरी, तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप लोग देखेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। दूरी बराबर हो गया आपका चाल इंटू समय। हमें क्या करना, दूरी निकालना है, ये क्या सारे के सारे वेरिएबल में। अब यहाँ पे चाल कितना दे रखा है, चाल दे रखा है आपका x² + 3x + 2 दे रखा है और इसको मल्टीप्लाई करना आपको x+2 से। यही क्या है, हम लोगों ने अब तक मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखा है और ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाते हैं कभी कभी। और उसके में क्या होता है, अगर आपको आगे भी पढ़ना है तो अगर यहाँ से दे रखा है ये वेरिएबल आपको दे देता है, मान लो दूरी दे दिया, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके भी क्या कर सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक से हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, x को लेना है, x को इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x को x में मल्टीप्लाई करने पे x हो गया और पावर क्या है 2 है, यहाँ पे पावर 1 है तो ये पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या है प्लस यहाँ पे क्या है x है, x² है, यहाँ पे केवल 2 है तो क्या हो जाएगा +2x² हो गया, यहाँ पे +2x²। फिर अब अगला क्या करना है, 3x को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x को x में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 3x² और प्लस ही, और फिर 3x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। फिर आगे क्या है, कांस्टेंट 2 नंबर है, 2 है तो 2 का x में मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 2x हो जाएगा और प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या, ये आपका आंसर नहीं होगा, अब इसको और भी सिंप्लीफाई करना है, जो भी ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो वो करना है। यहाँ पे क्या हो गया आपका x⁻3 2x², यहाँ भी है 2x², यहाँ भी है, इनको आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 3 5x²। अब क्या है 6 और 2 8 के ये नंबर आपस में क्यों जोड़ जा रहे हैं, यहाँ पे देखो x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ क्या है x है, यहाँ भी x है, तो आपस में जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे x⁻5 हो जाता है तो आपस में नहीं जुड़ते, क्योंकि क्या सेम पद होते हैं तो आपस में जोड़ा जाता है, अगर सेम पद नहीं तो आपस में नहीं जोड़ सकते हम लोग। ये क्या है 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ x हो गया और +4, ये आपका क्या है, ये आपका आ गया दूरी जो किसने में दिया हुआ है आपका किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है, ये भी आवर में दिया हुआ है, देख यह क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।